गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ बीएससी पार्ट 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स ऑनर्स एलएनएमयू के पार्ट 2 के एग्जाम में 2022 में आने वाले हैं। यह है आपका VBI क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% चांस है अगर आप ये बनाइएगा तो पक्का उम्मीद है आप 60+ लाएंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं दिए हैं, कम से कम क्वेश्चन का यूज किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर 3rd के लिए ले आए हैं हम, जो 2022 में आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है आपका स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम। इसको तो 100% मान लीजिए आएगा ही, 100%। उसके बाद है आपका उस पे आधारित आपको क्वेश्चन कहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन हम दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं y इक्वल टू यदि हो e के पावर a साइन इनवर्स s, तो ये हमको प्रूव करना है। कह रहे हैं भी दूसरा ऐसे ही इफ y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स s, तो ये प्रूव करना है ये। और 4 में कहता है यदि y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m इक्वल टू 2s, देन प्रूव दैट s² - 1 yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1s yn प्लस 1 प्लस n² - m² yn इक्वल टू 0। तो ये जो 4 क्वेश्चन हम दिए हैं, इस 4 में से 2 आएगा ए और बी में, जिसमें ए पक्का है, ये रहेगा आपका लेबनिज थ्योरम। तो हम चाहेंगे इसको जरूर बना लें कि हमको एक फुल मार्क का एक यानी कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाए। इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आगे के क्रम में हम देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन जो आता है आपका, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ये कह रहा है आपको स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम कह रहा है किसके लिए, तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। फिर इस पे आधारित ये क्वेश्चन कि यदि u इक्वल टू साइन इनवर्स s² प्लस y² बाय s प्लस y, तो प्रूव करना है हमें कि ये s डेल u बाई डेल s प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 10u। ये भी इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर ये कहता है टेंजेंट एंड नॉर्मल का है कि प्रूव करिए कि ये कंडीशन दिखाइए कि ये जो ये लाइन है इक्वेशन का, मैंने लाइन का इक्वेशन है जो स्पर्श कर रहा है इस कर्व को, तो ये कंडीशन होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेंजेंट नॉर्मल का है। फिर आगे आपका प्रूव करने के लिए 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r के पावर 4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो आपका है 5, 6, 7, 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इसको हमें देखना है, बार बार बनाना है, जिससे कि हमको प्रैक्टिस करते करते याद ही हो जाए। फिर इसी प्रकार आपका क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 21 क्वेश्चन हम लिए हैं इसमें। फिर आप देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये हम लिए हैं इंटीग्रेशन से। अब ये डिफरेंशिएशन आपका एक तरह से हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन में आपका है 9 नंबर लिए हैं इंटीग्रेशन में। ये कह रहा है इंटीग्रेशन ds/4 प्लस 5 sin s, ये 9 नंबर है। इसी प्रकार एक इंटीग्रेशन 10 में है आपका इंटीग्रेशन ds/as माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस s, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये भी 11 में आ गया आपका, ये पार्शियल फ्रैक्शन से लिए हैं हम ये s ds/1 प्लस s इंटू में ये है आपका 1 प्लस s², पार्शियल फ्रैक्शन का है ये इंटीग्रेशन। और ये 12 नंबर में हम लिए हैं आपका, ये प्रॉपर्टी से लिए गए हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से कर रहा है कि रूट साइन s ds बाय रूट साइन s प्लस रूट कॉस s, ये आपका डिफिनिट प्रॉपर्टी से लिया गया, इंटीग्रेशन के लिया गया है। इसमें से भी इंटीग्रेशन आते हैं और प्रायः 100% चांस है इस 4 में से 4 आए, इसीलिए इसको जरूर बनाइएगा आप। फिर आ गया आपका 13 में कर रहा है आपको एरिया निकालने के लिए, एरिया किसी कर्व का एरिया निकालने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी देख लेना है हमें। ये है आपका 13 में कर रहा फाइंड द एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ द लूप, किसका लूप, तो लूप ऑफ द कर्व
लूप ऑफ द कर्व दिया हुआ है हमें, ये कर्व है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर, ये ए माइनस एस, इसका एरिया निकालना है। सभी क्वेश्चन का सॉल्व हम 1 बाय 1 वीडियो करके देंगे आप लोगों को। फिर कहता है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, किसका एरिया? एरिया ऑफ द कार्डियोइड आर इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फिर 15 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है फाइंड द होल लेंथ, पैरामीटर से है ये, फाइंड द होल लेंथ निकालने के लिए कर रहा है होल लेंथ, किसका लेंथ? होल लेंथ ऑफ द लूप, होल लेंथ ऑफ द लूप, ये है आपका लूप ऑफ द कर्व दिया है कितना? तो कर्व है आपका 3ay स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर। बड़ा आसान है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसी प्रकार आ गया 16 है आपका मैक्सिमम मिनिमम से लिया गया है। कह रहा है आपको कि लार्ज लेंथ ऑफ 10 लार्ज लेंथ कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आप कंडीशन निकालिए, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, ये लार्ज कंडीशन क्या होता है? किस कंडीशन के तहत हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं? और 17 में है आपका ये कह रहा कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम। अब इसी की सहायता से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, किसका? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ है आपको, फंक्शन है ये एस क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 12s, फिर है आपका माइनस 3y प्लस 20, ये इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम कार्य निकालने के लिए, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आ गया आपका, जो भी है आपका सब के सब आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट हम पढ़ लिए। तो आपका इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशियल और ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब आपके पास हम 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है चार क्वेश्चन जो है आपका एक आ गया आपका और इंटीग्रेशन का ही बीटा गामा फंक्शन, जिसको आप मान लीजिए कि 100% चांस है उसको आने की बीटा गामा फंक्शन से, जो इंटीग्रेशन से आते हैं। ये है आपका 18 नंबर का रहा है प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट बीटा mn इक्वल टू टाउ n बाय टाउ m प्लस n। इसको एकदम 100% समझिए, आएगा ही, बड़ा आसान है, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है। अब 3 क्वेश्चन हम लिए हैं रियल एनालिसिस से, जिससे 2 आएगा। एक आ रहा है प्रूव करने के लिए, प्रूव सो दैट every convergent sequence is bounded, every convergent sequence is bounded। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। फिर आपका 20 में आ गया, आपको ये कह रहा है कि सो दैट, ये कहेगा आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है, प्रूव दैट ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो होते हैं आपका, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये क्या है आपका?
कह रहा आपको कि बाउंडेड होते हैं एभव, वो कैसा है तो वो आपका बाउंडेड है। कैसे बाउंडेड है? एभव बाउंडेड है। तो बाउंडेड एभव बाउंडेड बिलो सब पढ़े हुए हैं, नहीं तो फिर हम आप लोगों को समझाएंगे वीडियो में 1 बाय 1, तो आप आराम से समझ जाएंगे, कोई हार्ड नहीं है। जो मोनोकोनिक बाउंडेड एभव है आपका सीक्वेंस, वो क्या होता है? कन्वर्ज होते हैं किसके? टू लीस्ट अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड ऑफ द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ इस टर्म ऑफ सेट ऑफ इस टर्म। ये फिर एक अंत में क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ये 21 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है प्रूव दैट लिमिट जो है आपका लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, कहाँ? तो ये n के पावर n जो है n के पावर 1 बाय n इक्वल टू n 1। ये तो ये जो 21 क्वेश्चन है, ये 21 क्वेश्चन जैसे पहले हम 17 पढ़े, ये 18, 19, 20, 21, जिसमें ये तीनों आपका जो है 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर रियल एनालिसिस से आया है, जिसमें से इस 3 में से 2 पक्का आएगा, मीन्स 1 मार्क फुल मार्क का क्वेश्चन आएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियो देखिएगा, हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे, समझिएगा और एकदम टेंशन फ्री रहिए। अगर जो एग्जाम आने वाले हैं उस एग्जाम के आप टेंशन फ्री रहिए। 100 में से 80% जरूर आएगा, इसमें से 21 क्वेश्चन में से 100 में से 80% आएगा। 20% आप हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अदर दिए हुए हैं उसमें देखिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है 21 क्वेश्चन, ये पेपर 3rd के लिए जो बीएससी पार्ट 2 में एग्जाम होने वाले हैं इस बार मैथमेटिक्स ऑनर्स का, उसमें 21 से 21 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। इससे आप 80% याद कर लीजिए, 100 में 80% आपको मिलेगा। और इसका एक एक वीडियो हम आपको दे रहे हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड पहले से हैं, जो अपलोड नहीं है वो भी हम अब 1 बाय 1 करने वाले हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।